Good morning to all of you students. डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जो है कल माउथ का पढ़ लिए थे, ओएसोफेगस भी पढ़ लिए थे। ओएसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं की हुई है। उसके बाद हम लोग स्टोमक में भी पढ़े थे। क्या कीजिए, स्टोमक में HCl एसिडिक मीडियम में क्या काम करता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है और क्या निकलता है उसमें पेप्सिन। वो पेप्सिन गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से धीरे धीरे शुगर भी कन्वर्ट होती है वाटर सॉल्ट। और तीसरा उसका एंजाइम जो है उसमें पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन इज प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, प्रोटीन ब्रेक करना है, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है, मीडियम एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक उसके स्टोमक में कैसे होता है, HCl के जरिए। उसके बाद वो कहाँ आता है, नेक्स्ट जो है कल थोड़ा सा स्टॉक्स करके हम दिखाए थे, उसमें इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन। डाइजेशन चैप्टर चल रहा है, इसको आप लोग गौर करके देखिए। कल हम एक बार बताए थे फूड पाइप, स्टोमक, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर है। एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर, माउथ से लेकर के एनस तक 9 मीटर, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी ये जो है 6.5 मीटर। इसमें हम लोग इंट्रो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उसका तो हम लोग सीक्वेंस में नाम पढ़े हैं। माउथ, ओएसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इसको एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं। अब उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ये जो हमें बताया सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये फूड पासिंग है। फूड यहाँ से पास करता है, फूड पास करता है, माउथ से आता है, फूड आकर के इसी से पास करता है। लेकिन एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, दोज ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन। सबसे पहले बकल कैविटी में हम लोग पढ़े थे सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो माउथ वाटर प्रोड्यूस करता है। भोज का खाना देख करके हम लोग का मुंह में माउथ आता है, पानी आता है, माउथ वाटर इंसेक्ट है। और ये जो है उसके बाद सबसे बड़ा फर्स्ट हो गया सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा वाला ग्लैंड हो गया लीवर। क्या है, आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करके जो है घर में तो पिक्चर बनेगा, तो फिगर बनेगा। और एक तो ग्लैंड है यहाँ पर पैंक्रियास। पैंक्रियास का काम और लीवर का काम, लीवर में एक तो ब्लैडर होती है। लीवर जो है बाइल निकलती है, बाइल जो है बाइल गॉल ब्लैडर में जाके जमा होती है, उसमें से निकल करके ये फूड में थोड़ा थोड़ा मिलता है। यहाँ से जो फूड आता है इसमें HCl के चलते ये एसिडिक होती है। ये एसिडिक तो इसका लीवर का, गॉल ब्लैडर का, यानी कि बाइल का काम क्या है, बाइल का काम है ये HCl का काम को खत्म कर देना है, एसिडिक को खत्म कर देना है। एसिडिक को खत्म करके न्यूट्रलाइज करने के बाद ही एक स्टेप आगे बढ़ करके उसको एल्कलाइन कर देना है। इसलिए बाइल जूस, बाइल सॉल्ट इज एल्कलाइन। क्यों भाई एल्कलाइन बनने का क्या तुक है इसका? फर्स्ट बाइल का काम है। फूड को साइड जो है यहाँ पर हम कल लिख दिए थे, यहाँ पर CHYAPE काम, हाफ डाइजेस्टेड पेस्ट लाइक जो है सब्सटेंस को धीरे धीरे निकलता रहता है। वो एसिडिक है, HCl के चलते वो एसिडिक है। ये एसिडिक जो है, एसिडिक मीडियम को ये बाइल सॉल्ट मिल करके उसको पहले न्यूट्रल करके एक स्टेप आगे बढ़ा करके उसको एल्कलाइन बना देता है, ताकि पैंक्रियाटिक जूस काम करे। उसके पैंक्रियाटिक जूस क्या क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस अभी इतना तक हम पढ़ाए थे। और तीसरा काम भी बाइल का है। तीसरा काम बाइल का है, हम लिखाए थे यहाँ पर फैट
ग्लोबुल, चर्बी का जो ऑयल का जो छोटे बड़ा बड़ा ग्लोबुल्स है, लार्ज ग्लोबुल्स, उसको छोटा छोटा ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है। 3 काम हो गया लाइफ का। अच्छा, अब पैंक्रियाटिक जो है ना, पैंक्रियास से क्या क्या निकलता है देखिए। पैंक्रियास से फ्रॉम पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक हम लोग हमेशा जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी चावल पूरा पूरी मुंह में रख करके उसको सैलिवरी एमाइलेज मिलाते नहीं है, किसी तरह विपस से हम लोग गिला करके निगल जाते हैं। भोज में क्या होता है, तुम्हारा कुर्सी के पीछे में और एक तो आदमी बैठा हुआ ही रहेगा, जल्दी खाइए, जितना पुलाव है मीठ है निगल करके जल्दी खा जाओगे। तो कंप्लीट डाइजेशन मुंह में नहीं होती है, मुंह में तो खाली स्टार्च नहीं डाइजेशन होती है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। पुलाव लुची पूरी जो है ना, हम लोग निगल के खा जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब जितना भी तुम्हारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब फैट ये रह गया है, बच गया है, वो तमाम जो है यहाँ पैंक्रियाटिक जूस के चलते स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। सबसे पहले इसको आएगा पैंक्रियाटिक, देखो नाम देखो, ये नाम तो देखो, ये एमाइलेज पढ़े हो जी, एमाइलेज पढ़े हो। बकल कैविटी में मुंह के अंदर में सैलिवरी से जो निकलता है वहां एमाइलेज निकलता है, उसको चूंकि उस सैलिवरी से निकलता है, वो सैलिवरी में मौजूद है, इसलिए उसको सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। और ये एमाइलेज का क्या काम है, स्टार्च को ब्रेक करके, स्टार्च ब्रेक करने से क्या होता है, शुगर निकलता है। ये पैंक्रियास से एमाइलेज निकलता है, इसलिए इसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। दूसरा एमाइलेज टिप्सिन बताते हैं, लाइपेज। हम लोग स्टोमक में पढ़े हैं, स्टोमक में हाँ यहाँ भी कुछ प्रोटीन, मछली, गोश्त, छेना, ये प्रोटीन जो है ये टूटता है। याद करो कौन चीज से, पेप्सिन, पेप्सिन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन लाइटिक, प्रोटीन बेकिंग एंजाइम। लाइटिक मतलब लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, प्रोटियोलाइटिक मतलब होता है प्रोटीन लाइटिक, प्रोटीन लाइसिस, यानी कि प्रोटीन बेकिंग एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन स्टोमक, उसका नाम है पेप्सिन। उसका एक शब्द है एसिडिटी के भी काम करता है। इट वर्क्स इन अल्कलाइन मीडिया, एकदम उल्टा अपोजिट, वो एसिडिक मीडिया में काम करता है पेप्सिन। प्रोटीन को तोड़ता है, गोश्त को तोड़ता है, छेना को तोड़ता है, प्रोटीन सब्सटेंस को तोड़ता है। प्रोटीन को तो 3-4 में पड़ेगा, तो प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन वो एसिडिक मीडिया में तोड़ता है। यह जो है जितना भी बचा हुआ प्रोटीन है उसको टिप्सिन तोड़ेगा इन अल्कलाइन मीडिया में। ये अल्कलाइन कैसे होगा भाई, उस सॉल्यूशन को जो एसिडिक है लीवर से बाइल निकल करके बाइल उसको अल्कलाइन कर देगा। अल्कलाइन क्या होता है, कार्बन बताता है। इसका काम किस पर होता है, प्रोटीन पर होता है। प्रोटीन प्लूरल नंबर डिफरेंट टाइप होता है। फैट बॉडी यहाँ पर क्या हुआ, फैट बॉडी क्या हुआ, फैट बॉडी यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा, थोड़ा थोड़ा ग्लोबुल्स में बदल गया। यहाँ जो है लाइपेज निकला, लाइपेज निकल पैंक्रियाटिक, बाइल निकला पहले। बाइल का जूस जो है बड़ा बड़ा लार्ज ग्लोबुल्स ऑफ फैट, बड़ा बड़ा लार्ज ग्लोबुल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोबुल्स ऑफ फैट में बदल दिया।
उसके बाद स्मॉल ग्लोबुल्स ऑफ फैट को, फैट मतलब होता है उसमें तेल, घी, चर्बी, तेल, ये सब चीज होती है। लाइपेज उसको क्या किया, इसको तोड़ करके वो एमल्सिफाइड को तोड़ करके उसको फैटी एसिड में बदल दिया, फैट को फैटी एसिड में बदल दिया। इस दीज आर वाटर सॉल्युबल। पैनकेटिक एमाइलेज स्टार्च पर काम किया, स्टार्च पर काम कर दिया, स्टार्च को शुगर में बदल दिया, प्रोटीन को क्या कर दिया, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया, प्रोटीन ब्रेक करने से या तोड़ दिया, फैटी एसिड में बदल दिया, शुगर, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में बदल दिया। ये सब तो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। चलिए हम मान लिया कुछ खाना आगे तक हजम नहीं, कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना जो हजम हुआ, इतना हजम हुआ किसके चलते हुआ जी, किसके चलते हुआ, पैंक्रियाटिक जूस के चलते हुआ। ये तीसरा ग्लैंड है, लीवर दूसरा ग्लैंड, ये तीसरा ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अब पहला सैलिवरी ग्लैंड था, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास जो है तीसरा ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड का काम हो गया। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का निजी कोई फंक्शन नहीं है? बिल्कुल है, याद रखिए जी। उसका आप लोग का एनसीईआरटी में अलग अलग नाम नहीं करना है। आप लोग को जानना है दी वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आता है, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन contains number of secretes, number of enzymes। अलग अलग कोई ग्लैंड नहीं है, अलग अलग कोई चीज नहीं है, कहां से क्या निकल रहा है वो आप लोग जो है ना एमएससी का मास्टर डिग्री में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन कोर्स में कोई चीज नहीं है। आप लोग को जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है उसको जानना है कि वॉल्स ऑफ इसका दीवार जो है सीक्रेट्स वो निकलता है, या नंबर ऑफ एंजाइम्स, उसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स, कितने तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं अंदाज बोलिए, जो मेन एंजाइम्स। हम लोग को जो खाना हम लोग खाते हैं फूड, उसमें जो है 5 न्यूट्रिएंट्स है जो हजम करने वाले चीज। फूड जो है पहला कार्बोहाइड्रेट, उसमें स्टार्च आता है, कार्बोहाइड्रेट में चीनी आता है, चीनी को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। चीनी शुगर जो है वो तो स्टार्च को भात, चावल, गेहूं, आटा, सूजी, ये सब जो है स्टार्च का इनसॉल्युबल फॉर्म है। इसको हम लोग शुगर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि शुगर इज वाटर सॉल्युबल, ब्लड में नहीं जाएगा। तो शुगर अगर खाते हैं तो शुगर का सॉल्यूशन भी खाते हैं तो पीते हैं, अगर शुगर का सॉल्यूशन तो उसको हजम करने का डायरेक्टली वो ब्लड में नहीं जाती है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जल्दी हजम नहीं होने वाला है, जल्दी हजम नहीं होने वाला है। यहाँ भी कुछ तो बाकी कैविटी में सैलिवरी एमाइलेज किया, कुछ जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज किया, उसके बाद भी बच गया कुछ कड़ा किस्म का कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बच गया उसमें। तो उसको क्या करता है, इसका दीवार से जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम का नाम नहीं है आप लोग को, वो एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को भी शुगर में बदल देता है। पैंक्रियाटिक जहां पर काम नहीं कर सका वो लास्ट काम वो तमाम कर देता है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर में बदल देता है। प्रोटीन को जो बच गया उसको भी एमिनो एसिड में बदल दिया, कुछ जो बच गया, और कुछ फैटी एसिड जो बच गया, तेल, चर्बी, घी का दाना, छोटे ग्लूकोज बच गया, उसको भी क्या किया, उसको भी फैटी एसिड में चेंज कर दिया, सब वाटर सॉल्युबल बन गया। उसके बाद और फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, एक तो पैंक्रियाटिक जूस मिल करके जो डाइजेशन किया, जो नहीं हुआ ये आगे 6.5 मीटर का है। देखिए और क्या फंक्शन है। सब जो है कॉम्प्लेक्स फूड मैटर्स, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो,
तमाम चीज वाटर सॉल्युबल बन गया है। विटामिन तो वाटर सॉल्युबल, विटामिन जो है विटामिन को हजम करने, उसको तोड़ने का हजम करने का कोई जरूरत नहीं है, वो तुम लोग का क्वेश्चन नहीं है। विटामिन एब्जॉर्ब हो जाती है और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका इतना तो पोर्शन, हाँ इतना तो पोर्शन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बोलिए, इधर भी है, इधर का क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए जो दीवार की है, दीवार में क्या है, प्रोजेक्शन है, क्या है, उभरा उभरा हुआ प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का क्या था, आप लोग मैप करते हो ना, ये एक रुमाल है, रुमाल का ये एरिया है, सरफेस है, सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को हम ऐसे करके करेंगे तो चाहे ये स्क्वायर साइज का हो या रेक्टेंगल साइज का हो, हाँ इसका मोटा मोटी आप हम मैथ नहीं करवा रहे हैं, यहाँ आपको अंदाजा है इसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम मोचोड़ करके, इसको हम क्या किया, मोचोड़ करके ऐसा कर दिया, इसका सरफेस घट गया, सरफेस घट गया। एक रुमाल था, उसका सरफेस एरिया था, उसको ऐसे ऐसे करके इसमें प्रोजेक्शन बना दिया, सिकुड़ कर दिया। सिकुड़ करने से क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया घट गया। तो 6.5 मीटर का सरफेस जो है अंदर से सिकुड़ा हुआ इस तरह का प्रोजेक्शन निर्माण हो रहा है, ताकि उसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो जाए। ये प्रोजेक्शन का 2-3 और काम है। ये प्रोजेक्शन में ऐसा कुछ सब्सटेंस है, जगह है, तीर अंदर से मारो, ये एब्जॉर्ब करती है। ये प्रोजेक्शन जो है एब्जॉर्ब करती है, जितना भी फूड डाइजेस्टेड होते जाएगा, हाँ वाटर सॉल्युबल बनते रहेगा, कंप्लीट डाइजेशन एंड वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो ये जो है एब्जॉर्ब करेगी। इसका नाम है विली, हाँ विली आर द स्मॉल प्रोजेक्शन इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया बड़ा करना, ताकि धीरे धीरे खाना यहाँ पर आएगा और खाना जो वाटर सॉल्युबल पोर्शन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, सक कर लेगी। तीसरा खाना आया, खाना को आगे बढ़ा रहे हैं, खाना को इधर भी बढ़ा रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो गया, हम जितना कर सके एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी हम नहीं कर सके तो आगे ठेल देना है, उसको आगे भेज देना है। उस तरह इसमें एक रिदमिकली छोटा बड़ा होकर के अंदर में एक लहर होती है, रिदम से, ताल से। उससे क्या खाना जो है वो जितना भी डाइजेस्टेड खाना है उसको आगे बढ़ाते रहेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस and process is called peristalsis and this movement is called peristaltic movement। 3 जो काम हो गया, एक हो गया सरफेस एरिया बढ़ाना, एब्जॉर्बेशन करना, खाने को आगे भोज का खाने को अंदर में रखना है, तो भोज खा करके 1 साल तक चले तो नहीं चलेगा। उसको क्या करना है, जितना हजम करना है हजम हो जाएगा, अन्न का पुष्टि होगा, पुष्टिकरण होगा, न्यूट्रिशन। और उसके बाद जो नहीं होगा उसमें जनरली क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे बढ़ते रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है आगे बढ़ता रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे बढ़ करके यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता,
इतना डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, फूड जो है वाटर से मूव करके एब्जॉर्ब हो सका है। अब जो नहीं हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, पता नहीं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट था कि नहीं था, आप उसको नहीं कर सके। आगे बढ़ करके क्या कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक तो बड़ा फंक्शन है, एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर कंटेंट ऑफ द फूड वेस्टेज। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ से जो आ रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। आगे के दिन लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ेंगे, लेकिन एक तो चीज जान के रखिए, ये तो हम लोग ओमनीवोरस का बता रहा है, ह्यूमन का पता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ कार्निवोरस एनिमल है, कुछ हार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस क्या खाता है, वो जनरली गोश्त खाता है, मीट खाता है। उसका खाने में एमाइलेज का कोई जरूरत नहीं होता है, उसका खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, भात चावल ज्यादा नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, चिकन करके गोश्त खाता है। उसका इंटेस्टाइन इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आर फाउंड इन कार्निवोरस एनिमल्स बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट ओनली मीट। मीट कहाँ डाइजेस्ट होता है, एक तो स्टोमक में हुआ, स्टोमक में पेप्सिन से हुआ, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से हुआ, किससे हुआ जी, ट्रिप्सिन से हुआ। ओके, उसमें भी वो बाइल ग्लैंड काम करता है, एसिड काम करता है, एसिड स्टोमक में करता है। और हार्निवोरस एनिमल क्या खाता है, वो घास पत्ता खाता है। उसमें ये हम लोग जो नाम लिए हैं, इसके अलावा भी एक तो और चीज होता है उसमें, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दैट थिंग। वो क्या है, नाम बता सकते हो तुम लोग, दिमाग लगाओ, वो है सेलुलोज। साग सब्जी में क्या होता है, सेलुलोज होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके लिए उसका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। वो घास पत्ता पहले खा लेता है, गाय को देखे होंगे, गाय बैठ करके क्या करता है, फिर उसको निकालता है मुंह से, और निकल करके मुंह से जो है करके मुंह में दही जान जाता है, कार्ड, उसको CURD कार्ड बोलते हैं। कार्ड मतलब दही होता है, दही के बाकी करता है, उसको निकल करके जो है ना, वो आप लोग का कोर्स में नहीं है, खाली इतना ही जानना है। रूमिनेंट एनिमल जो है, घास खाने वाला जो है, जो जनरली सेलुलोज खाते हैं, वो फिर से निकल करके उसको मुंह में ला करके उसको करते हैं। उसका इंटेस्टाइन कुछ लंबा होता है, उसका इंटेस्टाइन कुछ ज्यादा लंबा होता है। किसका, हार्निवोरस। आगे कल और बढ़ेंगे।